हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, नॉट डायरेक्टली तो भी कहीं ना कहीं लिंक जरूर रहेगा जो आपके बोर्ड में एक्चुअल बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे एपी पे, वो क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं जो फार्मूला है, बहुत अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला है जिस फार्मूले से आप nth टर्म निकालते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं डिराइव इनफैक्ट करूंगा। अगर आपको पता है फर्स्ट टर्म किसी एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ये क्या है, किसी भी गिवन एपी का फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये मेरा डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पे जो एपी बनता है मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म, इसमें डी को ऐड करते जाइए तो वो एपी के अगला टर्म मिलता जाएगा। जैसे ए फर्स्ट टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म आ गया। सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दीजिए तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। फिर इसमें आप डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए प्लस 4d। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से डॉट डॉट में करके चल रहा हूं। तो ये उस एपी का फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। अब यहां पे एक पैटर्न बनता है। अब जैसे ये एपी है तो इसका बोले ना कि nth टर्म निकालो, यहां पे ध्यान दीजिए nth टर्म। तो यहां पे एक पैटर्न बनता है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए प्लस 0 इंटू डी। सेकेंड टर्म देखिए क्या है, a प्लस डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म मेरा a प्लस 2d है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d, जो कि मैं लिखा भी हूं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब जरा आइए यहां से फाइनल पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म a प्लस डी, तो ऑलरेडी मैं ऐसे लिख दिया, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म मेरा a प्लस 0d है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस फर्स्ट टर्म मतलब n इक्वल टू 1। देखिए nth टर्म मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 1 रखे तो फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 रखे तो सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट टर्म आता है तो 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर ये मैं करूंगा तो देखिए a प्लस 0d मतलब a, ये फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म देखिए ये है, तो सेकेंड टर्म मतलब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मैं पैटर्न बन रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अगर ये कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, मतलब a प्लस डी जो कि सेकेंड टर्म है। उसी तरीके से थर्ड टर्म में अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं थर्ड टर्म n इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए जब कैलकुलेट करेंगे a प्लस 2d, यही मेरा थर्ड टर्म है। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरल टर्म अगर nth टर्म की मैं बात करूं तो ये जो फार्मूला का पैटर्न बन रहा है ना, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म होगा तो 4 माइनस 1। उसी तरीके से अगर nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा क्या होगा इस एपी का nth टर्म। तो इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ये डॉट डॉट डॉट, तो मुझे क्या बना, अच्छा मेरा फोटो इतने में आ जा रहा होगा, बिल्कुल ये दिखना चाहिए आपको। तो मैंने देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में मैंने जनरल टर्म का फार्मूला डिराइव किया। आपसे जब पूछे किसी भी एपी का, एक एपी दे दे और बोले कि उसका nth टर्म निकालिए, तो प्रोवाइडेड क्या क्या चाहिए उसमें, उस एपी का फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए,
तो जनरल फार्मूला जो बन रहा है nth टर्म का वो क्या बन रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस अब देखिए ये मेरा जनरल फार्मूला है क्या nth टर्म का। नोटेशन जो आप यूज करेंगे an, ठीक है ना, ये an मतलब जो भी ap है उसका nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे ना कि सेकेंड टर्म बता दो ap का, तो यहां पे ध्यान दीजिए n की प्लेस पे 2 रख देंगे तो a2 मतलब सेकेंड टर्म, और यहां पे इसी फार्मूले में n की प्लेस पे 2 रखेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया a प्लस डी। देखिए सेकेंड टर्म a प्लस डी आ गया। आपसे पूछ दे कि इसका फोर्थ टर्म निकालो ap का, इसी फार्मूले में n की प्लेस पे 4 रखिए a4, a की प्लेस पे सॉरी n के प्लेस पे 4 रखेंगे। a4 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n पे क्या रखा n के प्लेस पे 4, तो कितना आ जाएगा a प्लस 3d। देखिए यही फोर्थ टर्म मेरा आ गया, प्लीज चेक करिए। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला मैंने डिराइव किया। तो अब ये कॉन्सेप्ट था जिससे मैंने nth टर्म का फार्मूला डिराइव किया। अब यहीं पे मैं लिखता हूं मेन जो nth टर्म का फार्मूला डिराइव्ड है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो क्या मैं लिख रहा हूं, लेट ए बी, ए मतलब फर्स्ट टर्म के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इसको मैं लिख रहा हूं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of an AP, then its nth term क्या होगा, स्टैंडर्ड नोटेशन an, और ये होता क्या है अभी फार्मूला आपने डिराइव किया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले को फ्रेंड्स आप रट लीजिए, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं रट लीजिए, कोई भी एपी दे उसका nth टर्म पूछे तो क्या फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं समझा पाया? कुछ बुक्स में इसी को क्या लिखते हैं कि ये एपी है तो इसका nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ऑब्वियस ही बात है इधर से ही चला है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो nth टर्म, तो फ्रॉम बिगिनिंग किसी बुक में लिखा है, मतलब सेंस यही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कभी किसी बुक में आप पढ़ते हैं तो बोलता है फ्रॉम बिगिनिंग nth टर्म, या सिंपली अगर वो बोले nth टर्म ऑफ द एपी, तो फार्मूला क्या है मेरा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ? चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया तो एक मैं एग्जाम्पल जरा कर दूं, एक एग्जाम्पल आपके लिए सिंपली। मैं एक एपी बना रहा हूं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये मान लीजिए एक एपी है। मैं आपसे बोलता हूं फाइंड फिफ्थ टर्म कोई कैसे लिखे गए A5 ना, फिफ्थ टर्म। आपसे मैं पूछता हूं कि इस एपी का फिफ्थ टर्म निकालिए। सीधा सीधा मैं दो तरीके से आपको करूंगा, एक तो फार्मूला लगा के, दूसरा मैं वेरीफाई करूंगा। क्लियर है? चलिए पहले फार्मूले से करते हैं। तो देखिए क्या है यहां पे a मेरा क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ध्यान दीजिए 2। कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत आसान तरीका, कोई एक टर्म पकड़िए, मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूं, उसमें से उसके पीछे वाला टर्म सबट्रैक्ट कर दीजिए, यही मेरा कॉमन डिफरेंस आता है। तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो गया 2। ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है A5, तो चलिए जनरल फार्मूला आपको ये बस रटा होना चाहिए, an इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, वी नो दैट nth टर्म ना, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, आपको A5 निकालना है, मतलब n की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म
मैं लिख देता हूं, चलिए पहले यहाँ पे a प्लस n की प्लेस पे 5 रखिए -1 इंटू डी। चलिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। सो दिस विल बी a प्लस 4d। a की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा 2 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 10। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि मेरा जो फिफ्थ टर्म होगा इस एपी का वो क्या आएगा 10 आएगा। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, यहीं पे जो एपी मैंने लिखा है 2 4 6, इसको वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कर लेते हैं, मैंने इसीलिए A5 बोला ताकि आप इसको कर पाए। तो चलिए क्या है 2 है 4 है 6 है, आगे के टर्म लिखिए, इसमें 2 2 ऐड करते जाइए क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, 8 10 12 इस तरह से जाएगा। अब फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, यही है मेरा फिफ्थ टर्म, यही मेरा क्या है A5। A5 कितना आया 10, फार्मूला से भी निकाला आपने A5 कितना आया 10। मतलब जो हमने फार्मूला सीखा ये बिल्कुल सही है। प्लीज बोलिएगा कैसे अप्लाई करना है। फार्मूला मैंने इनफैक्ट पहले डिराइव किया, फिर एक एग्जांपल लेके आपको निकाला और वेरीफाई भी किया कि देखो भाई आंसर आपका सही आता है। यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, तो बस आपको जो करना है यहां पे ये फार्मूला रख लेना है। nth टर्म का फार्मूला ये होता है जिसमें फर्स्ट टर्म a, d कॉमन डिफरेंस है और nth मतलब क्या, जो भी टर्म पूछे, जैसे फोर्थ टर्म पूछे तो इस फार्मूले में n की जगह 4 रख देंगे, आपसे पूछे फिफ्थ टर्म तो इस फार्मूले में n की जगह 5 रख देंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट और है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी अगर एपी फाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए ये A1 A2, ठीक है ना, और इस तरीके से मान लीजिए ये मेरा M लिख दिया, ये मेरा लास्ट टर्म है, mth टर्म जो है इस एपी का लास्ट टर्म, इसमें m टोटल टर्म है। तो इसी टर्म को हम कुछ बुक में या स्टैंडर्ड नोटेशन है L से डिनोट करते हैं। मतलब कोई फाइनाइट एपी है तो उस एपी का लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L जो लास्ट टर्म होगा ना उसका भी फार्मूला सेम होता है। अगर M टर्म है तो सेम फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो देखिए A प्लस mth टर्म है ना, तो n की प्लेस पे m रख दीजिए, m-1 इंटू डी। समझ में आ गया? तो यहां पे भी वही फार्मूला आता है लास्ट टर्म का भी, और लास्ट टर्म मेरा यहां पे क्या ले रहा हूं am, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं am इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म के लिए भी यही फार्मूला होता है। अगर mth टर्म उसका लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी। क्लियर हुआ? अब इतने से इस पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो किसी भी एपी का nth टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, दो इंफॉर्मेशन मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, यही दो पूरे जो है एपी को ड्राइव करते हैं, मतलब बैकबोन है यही दो। तो कॉमन डिफरेंस जब भी कुछ भी पूछे ना nth टर्म से रिलेटेड, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बस निकालने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर ले जाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो या मेरी तरफ से जो बोले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर ये क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मोर ओवर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, ये फ्री फोरम है, सारे कॉन्सेप्ट क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो फ्री में आपके पास अवेलेबल हैं। हमें मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। आपके एप्रिसिएशन क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगी अप्रिशिएट करें कमेंट के थ्रू, और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बस इतना ही तरीका है, बस विद इन सेकेंड्स में ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, या विद इन 1 मिनट
अगर वीडियो अच्छी लगती है वहां पे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आ गई, एक्सरसाइज 5.2 पे आप जाएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले उसको करेंगे। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, वहां पे हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इन्हीं चीजों का एप्लीकेशन आपके एक्सरसाइज 5.2 में हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।